नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, कहानियाँ तो अनगिनत हैं, पर यदि धाना की, अनम की, आफिया की रह गई तो बहुत कुछ बताने से छूट जाएगा। प्रस्तुत है मेरी कहानी रिश्ते पार्ट 2। यह मेरी स्वरचित मौलिक रचना है। अनम जब मेरे पास पढ़ने आई तो पहली कक्षा के हिसाब से उसकी उम्र कुछ बड़ी ही थी, परंतु पढ़ लिख कर कुछ बनने की ललक ही उसे स्कूल तक खींच लाई थी। 5वीं कक्षा पास करके जाने लगी तो बोली, मैम आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपकी बताई सारी बातें याद रखूंगी और अपना कोई नुकसान ना होने दूंगी। यह वह संदेश था जो मैं बच्चियों में कूट कूट कर भर देती थी। जिस माहौल से वो आती थी उसको बदलना तो मेरे लिए मुमकिन ना था, पर अपनी रक्षा कैसे करनी है यह सिखाने की भरसक कोशिश करती थी। अनम के जाते ही उसकी छोटी बहन आफिया और उसकी सहेली धाना पहली कक्षा में दाखिल हो गई। बहुत प्यारी बच्चियां थीं। धाना के पिता नहीं थे, माँ सड़क के किनारे ढाबा चलाती थी। आफिया के पिता कबाड़ी थे और बमुश्किल 5 बच्चों का पालन पोषण करते थे। पर बच्चियों को स्कूल भेजते थे, यह बहुत बड़ी बात थी। बच्चियां कक्षा के अन्य बच्चों की भांति बिल्कुल साफ सुथरी रहती, समय पर रोज स्कूल आती और पढ़ाई में सदैव अव्वल। 5वीं कक्षा की बात होगी। एक दिन सदैव की भांति कक्षा में मेरे चारों ओर घेरा बांधे सब बच्चे खड़े थे कि आफिया बोली, मैम आपके सिर में सफ़ेद बाल। मैं कुछ कहती इससे पहले ही झटके से उसने तोड़कर निकाल दिया। बाद में धाना ने बताया कि मैम आफिया ने वह बाल संभाल कर रख लिया है अपनी कॉपी में। कह रही थी कि इससे वह बिल्कुल आपकी तरह बन जाएगी और किसी कक्षा में फेल नहीं होगी। मैं मुस्कुरा कर रह गई। स्कूल में साल में एक दिन शिक्षक दिवस पर बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाने की अनुमति दी जाती है। बड़े शौक से बच्चे अध्यापिकाओं की हूबहू नकल उतारते हुए पढ़ाते हैं। आफिया भी बिल्कुल मेरी नकल करके साड़ी संभाले, बड़ी सी बिंदी लगाए कक्षा में पढ़ा रही थी। मुझे देखकर थोड़ा शर्माई और बोली, अम्मी ने ही तैयार कर दिया है, आपकी तरह जूड़ा बनाकर बिंदी उन्होंने ही लगाई है और कहा है कि तुम अनम की तरह मत बनना, अपनी मैडम की तरह बनना, अपने पैरों पर खड़ी होना, किसी के भरोसे मत रहना। अनम ने क्या किया यह पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। बस इतना कि शादी करके बम्बई चली गई और वहाँ से पैसे भेजती है पर आती नहीं है। तुम्हारा मन नहीं होता बम्बई जाने को? मैंने पूछा तो वह बोली, नहीं, बाजी ही मना करती हैं आने को। उस रात मैं सो ना सकी। बार बार अनम का चेहरा सामने आता रहा। क्या मजबूरी रही होगी उसकी, परिवार की, माँ की, जो इतनी कच्ची उम्र में ही पूरी जिंदगी का तजुर्बा हासिल कर लिया। बच्चे जब पढ़ लिख करके पास होकर आगे निकल जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी यादें धूमिल होती जाती हैं और उनकी जगह नए चेहरे नए रूप में संवरने लगते हैं। मैं भी धूल में छिपे हीरों की तलाश में आगे आगे जिंदगी में की दौड़ में बढ़ने लगती हूँ। कभी कोई घटना या अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और क्षण भर को ठिठक कर फिर से उनको निहार लेती हूँ। ऐसे ही एक दिन जब किसी की मधुर आवाज़ में फ़ोन आया तो पहचानने की कोशिश करने लगी पर पहचान ना पाई। तब उधर से हंसती हुई आवाज़ आई, मैम आपके बाल अभी भी काले हैं या सफ़ेद हो गए? यह तो आफिया लगती है। हाँ, हो तो गए सफ़ेद, पर तुम्हें अब तोड़ने नहीं दूंगी। मुस्कुराते हुए मैं बोली, नहीं मैम, तोड़ने नहीं हैं, मैं ये पता दे रही हूँ, आप एक बार ज़रूर आइए और देखिए आपके बताए रास्ते पर चलकर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा, ज़रूर आऊँगी। जो पता उसने दिया वह पश्चिमी दिल्ली के एक ब्यूटी स्टूडियो का था, पर बस वहाँ जाना ही नहीं हो पाया। कुछ व्यस्तता और कुछ इन ब्यूटी सैलून के प्रति उदासीनता। फिर कुछ दिन बाद जब पुनः उसका फ़ोन आया तो मना ना कर सकी। अगले हफ्ते आने का वायदा करने पे ही उसने फ़ोन काटा। रविवार को नियत समय पर जिस पते पर पहुंची तो एक बार की ठिठक सी गई।
जगमगाते बोर्ड पर लिखा था अनम ब्यूटी स्टूडियो। अंदर घुसते ही रिसेप्शन पर एक कम उम्र की प्यारी सी बच्ची दिखी। आफिया के बारे में दरियाफ्त करने पर तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, मैम आफिया मौसी आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। मौसी? खैर, और तुम कौन हो? पूछने पर हंसते हुए बोली, मैं धना की बेटी हूँ। अरे वही धना जो माँ के साथ खाना बनाती थी? हाँ मैम। हमारी आवाज़ सुनते ही आफिया अंदर से निकली और गले से लिपट गई। हाथ खींचते हुए अपने कैबिन में ले गई। अगले आधे घंटे में जो कहानी सुनने को मिली, अगले कई दिनों तक मुझे वह आह्लादित करती रही। संक्षेप में उसका सार इस प्रकार था। 12वीं पास करने के बाद बजाय कॉलेज की पढ़ाई के आफिया ने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया और वोकेशनल कॉलेज में 2 प्रोफेशनल कोर्स चुने, पब्लिक रिलेशंस व मेकअप आर्टिस्ट। साथ ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। कोर्स पूरा करते ही एक जाने माने ब्यूटी स्टूडियो में काम करने का मौका मिला। मेहनत व लगन से उसे वहाँ सबका चहेता बना दिया। पब्लिक रिलेशन कोर्स भी खूब काम आया और शहर की जानी मानी हस्तियाँ आफिया को ही तरजीह देती। संयम, लगन व परिश्रम, इन सब ने उसे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। मैम आपकी बातें हमेशा याद रखी और सबसे पहले अपनी रक्षा करी। अब इस लायक हूँ कि औरों को भी सहारा दे सकूँ। उसकी किसी भी बात में अहंकार की बू ना थी। उसने बताया कि किस प्रकार धना पढ़ाई बीच में छोड़कर गांव चली गई, जहां उसकी शादी हो गई और शादी के 5 वर्ष के भीतर ही छोटी सी उम्र में 3 बच्चों को लेकर वह वापस माँ के पास आ गई और उसके काम में हाथ बटाने लगी। आफिया से उसे बहुत सहारा मिला। बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा आफिया ने ही लिया और उसकी बड़ी बेटी दुर्गा को पढ़ा लिखाकर अपने यहाँ पर काम पर ही रख लिया। अब समझ आया कि वह आफिया को मौसी क्यों कह रही थी। मैम आपको एक बात बताऊं? रहस्यमयी सी आवाज में आफिया बोली। धाना के ढाबे में सैकड़ों रिक्शे वाले, मजदूर आदि रोज खाना खाते हैं। पैसे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, उधार खाते में, पर भूखे पेट कोई नहीं जाता। वो भी आपके कहे अनुसार कर भला तो हो भला वाले रास्ते पर चल रही है। उसकी बातें सुनकर लगा कि बहुत नहीं तो कुछ तो भगवान ने ऐसा करने का अवसर दिया जिस पर नाज कर सकूं। साथ ही अपने बाबूजी को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इस पथ पर चलने को प्रेरित किया। उठकर चलने को हुई तो हंसकर आफिया बोली, मैम आप तो अभी भी वैसी ही दिखती हैं। मैं तो सोच रही थी कि स्टूडियो में जितने भी साधन हैं सबका प्रयोग आप पर करूंगी। मैं हंस दी और उठ खड़ी हुई। चलते चलते बिल्कुल कान के पास आकर, नज़दीक आकर संजीदगी से आफिया बोली, मैम अनम बाजी आपसे माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी मैम से कहना मैं मजबूर थी और मैम के बताए रास्ते पर नहीं चल सकी, पर मैंने अपने बाकी सभी भाई बहनों को बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। स्वयं इतना बड़ा बलिदान देकर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। क्या कहती मैं? अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार होते हुए भी मजबूरी जब सही डगर से विमुख करती है तो किसका क्या दोष है? यह निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सी हेमाएं, हर्षित और बहुत अन्य हीरे होंगे। उन्हें पहचानें व हो सके तो उन्हें तराश कर आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीवन सफल तभी है जब किसी और के लिए कुछ किया जाए। जब 5 वर्ष का बालक यह बात समझ सकता है तो हम क्यों नहीं? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व नमस्कार।